हेलो पेरेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे बेबीज़ की डेंटल केयर या ओरल केयर के बारे में। इससे पहले मैंने बेबीज़ की ओरल केयर के ऊपर एक वीडियो किया था जहाँ पे मैंने ये डिस्कस किया था कि बेबीज़ का 0 टू जब तक बेबी का दो एक दांत नहीं निकल जाता तब तक ओरल केयर हम बेबीज़ का कैसे कर सकते हैं। उस वीडियो में मैंने ये भी डिस्कस किया था कि मैं अपनी बेटी का ओरल केयर कैसे करती हूँ। मैं मम्मम के लिए एक फिंगर ब्रश यूज़ करती हूँ, वो फिंगर ब्रश मुझे कैसा लगा है वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। ये रही वो वीडियोज़। ये वीडियोज़ आप ज़रूर देखो, आपको हेल्प मिल जाएगा कि छोटे बेबीज़ का ओरल केयर कैसे किया जाता है। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि जिन बेबीज़ का दांत निकल चुका है उन बेबीज़ का डेंटल केयर एंड ओवरऑल ओरल केयर हम कैसे कर सकते हैं और बेबी को कैसे हम ब्रश इंट्रोड्यूस करेंगे, और अगर बेबी ब्रश करना ना चाहे तो हम क्या क्या कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपका बेबी ब्रश नहीं करना चाहता या फिर आप अपने बेबी को ब्रश इंट्रोड्यूस करने का सोच रहे हो तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। ये वीडियो टिल एंड तक आप ज़रूर देखो। आई होप कि आपको हेल्प मिलेगा। हमें बचपन से ही बेबीज़ का अच्छे से ओरल केयर करना चाहिए ताकि बाद में बेबी को टीथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना आए। मेरी मम्मा अभी 2 साल की हो चुकी है और उसकी लगभग सारे दांत आ चुका है। फ्रंट साइड के सारे दांत आ चुका है, बस अंदर के 2-1 दांत बाकी हैं। तो मैं उसका ओरल केयर अभी से बहुत अच्छे से करती हूँ और यही करना चाहिए। मैं मम्मम को हर रोज़ 2 बार ब्रश ज़रूर कराती हूँ, सुबह और रात को। बेबीज़ को रात को ब्रश करा के सुलाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बेबीज़ जो दिन भर खाते हैं वो सारी चीज़ें दांत में लगा हुआ होता है। तो बेबी को रात को अच्छे से ब्रश करा के दांत साफ करके ही सुलाना चाहिए ताकि उसे कैविटीज़ जैसी कोई प्रॉब्लम ना हो और उसका दांत हेल्दी रहे। और ये हैबिट हमें बचपन से ही बेबी को सिखाना चाहिए। अगर हम बचपन से ही बेबी का ओरल केयर अच्छे से करेंगे तो उसे बड़ा होकर कोई भी डेंटल प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इसलिए हमें ओरल केयर बेबी का बचपन से ही करना चाहिए। पहले जब मम्मम का 2-1 दांत निकला था, मेरी मम्मम का दांत थोड़ा सा लेट निकला था। 1 साल 3 महीने के बाद मेरी मम्मम का दांत निकला था, तो थोड़ा लेट निकला था, लेकिन जब नहीं निकला था तब भी मैं उसका ओरल केयर करती थी। और जब उसका 2-1 दांत निकल गया था तब मैं उसके लिए एक फिंगर ब्रश यूज़ करती थी। तो मैंने बचपन से ही मम्मम की ओरल केयर के ऊपर एक अलग सा अच्छे से ध्यान दिया है, तो ताकि बाद में उसे दांत से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना आए। अब मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूंगी कि मैंने मम्मम को ब्रश कैसे इंट्रोड्यूस करवाया और आप अपने बेबी को कैसे ब्रश इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। तो जैसा कि मैंने कहा कि मेरी मम्मम अभी 2 साल की हो चुकी है, तो मैंने सोच के रखा था कि जब मेरी मम्मम 2 साल की हो चुकी होगी तब मैं उसको 2-3 दिन बाद ही ब्रश दे दूँगी। तो जब आप ब्रश उसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहो, वो आप सोच लो कि आपको कब बेबी को ब्रश इंट्रोड्यूस करवाना है। जब बेबी का पूरा दाँत निकल जाए, फ्रंट साइड के जो दाँत है वो निकल जाए, बस पीछे के 2-1 दाँत बाकी रह गया है, तब आपको बेबी को ब्रश इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए क्योंकि तभी से हमें बेबी का दांत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप पहले सोच लो कि आप अपने बेबी को कब ब्रश इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हो। तो जब मैंने सोचा कि मुझे मम्मम को ब्रश इंट्रोड्यूस करवाना है, उससे 1 हफ्ते पहले तक मैं उसके सामने खुद ब्रश करती थी और वो मुझे बहुत ही क्यूरियसली देखती थी कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। बहुत ही चाव से देखती थी कि मैं क्या कर रही हूँ अपने टीथ के साथ, अपने ब्रश कैसे मैं कर रही हूँ, वो बहुत चाव से देखती थी। और मैंने अपने फैमिली मेम्बर को, मतलब कि मम्मम के पापा को, उसके दादा दादी को भी मैंने बोल दिया था कि जब भी ब्रश करो तो उसके सामने ही ब्रश करो ताकि वो देख सके। तो उसके दादा दादी और उसके पापा भी उसी के सामने ब्रश करते थे और वो बहुत प्यार से देखती थी कि ये क्या कर रहे हैं। मैंने इसीलिए उसके सामने ब्रश करना स्टार्ट किया था और घर के सबको मैंने इसीलिए उसके सामने ब्रश करने के लिए बोला था ताकि उसे पता चले कि टूथब्रश क्या होता है, टूथपेस्ट क्या होता है और ब्रश करना भी हमारा डेली लाइफ का एक हिस्सा होता है, ये सब कुछ उसे पता चले। तो 1 हफ्ते तक मैंने उसके सामने ब्रश किया, सबने किया उसके सामने ब्रश, तो उसको पता चल गया कि हाँ, ब्रश करना भी एक चीज़ होता है।
और जिस दिन मैंने उसको खुद का उसका टूथपेस्ट दिया था और टूथब्रश दिया था, वो कितनी खुश हो गई थी कि मैं क्या बताऊं। वो बहुत खुश हो गई थी अपना खुद का ब्रश देख के। वो बहुत हंस रही थी, ब्रश को बार बार देख रही थी, टूथब्रश को अपना, और बहुत खुशी से उसने ब्रश को एक्सेप्ट किया था। तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि जब आप अपने बेबी को ब्रश कर इंट्रोड्यूस करवाना चाहो, उससे पहले कम से कम 1 हफ्ते तक उसके सामने आप ब्रश करो, ताकि उसे पता चले कि ब्रश होता है, जिससे हमें ब्रश करना पड़ता है। तो बेबी बहुत अच्छे से ब्रश को एक्सेप्ट कर लेगा, वो रिफ्यूज़ बिल्कुल नहीं करेगा। और ऑफ कोर्स बेबी अगर ये देखेगा कि आप कर रहे हो तो वो और ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा। इसलिए आप खुद करो, उसके बाद ही बेबी को अपना टूथब्रश दो, तो वो रिफ्यूज़ बिल्कुल नहीं करेगा। आप ऐसे बेबी को अच्छे से ब्रश इंट्रोड्यूस कर सकते हो। मैं मम्मम को हर रोज़ 2 बार ब्रश करवाती हूँ, सुबह और रात को। रात को जब मैं उसे ब्रश करवाती हूँ तब मैं खुद उसके सामने ब्रश करती हूँ, उसके साथ ब्रश करती हूँ। पहले मैं उसे उसके ब्रश में पेस्ट लगा के दे देती हूँ और फिर मैं अपना ब्रश ले आती हूँ और उसके सामने ब्रश करती हूँ। तो वो मुझे देख के ही ब्रश करने लगती है कि मैं कैसे कर रही हूँ। वो ऐसे ही करना चाहती है, एटलीस्ट करने की कोशिश करती है। फिर उससे मैं उसका ब्रश माँगती हूँ, फिर बोलती हूँ कि मैं कर दूँ बेटा, ऐसे मैं लेती हूँ, उसके बाद मैं उसका ब्रश कर देती हूँ और फिर मैं उसे फिर से उसका ब्रश वापस दे देती हूँ। इससे क्या होता है कि मैं उसका ब्रश भी कर रही हूँ और वो खुद सीख भी रही है। मेरी मम्मम को आज भी ब्रश करना बहुत पसंद होता है, क्योंकि उसका ब्रश टाइम उसका फन टाइम होता है। कुछ बेबीज़ ऐसे होते हैं जो खुद ही करना चाहते हैं, आपको नहीं देंगे। तो उसके लिए ये उपाय बहुत अच्छा है कि आप पहले खुद उसे ब्रश करने दो। उसके ब्रश से वो जो भी करे एटलीस्ट सीखेगा, कुछ भी करेगा ब्रश से सीखेगा, कोशिश तो करेगा ब्रश करने की। पहले वो कर ले अपना, उसके बाद आप उससे लेके उससे ब्रश करवा दो। जिद करके अगर आप ज़बरदस्ती उससे ब्रश लेके करवाने जाओगे तो वो रोने लगेगा, नहीं करेगा, वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होगा। तो इसलिए उसका ब्रश है, उसे पेस्ट लगा के दे दो, वो जो करे उसे करने दो। उसके बाद आप उसका ब्रश ले लो और आप उसे ब्रश करवा के फिर से उसका ब्रश उसे वापस दे दो। तो ये आप ट्राई कर सकते हो। ब्रश कराने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कुल्ला करना। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपने माउथ को वाटर से अच्छे से वॉश करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन शुरू में बेबीज कुल्ले का जो पानी है वो अंदर चला जाता है, वो बाहर नहीं फेंक पाते हैं, क्योंकि वो भी उन्हें सिखाना पड़ता है कि कुल्ला करने के बाद आपको बाहर फेंकना पड़ता है पानी। वो तो कुल्ला भी ठीक से नहीं कर सकते हैं शुरू में, मम्म भी नहीं कर सकती है, अभी भी नहीं कर सकती है वो। लेकिन मैंने उसको सिखाया है कि पानी लेके बाहर फेंकना चाहिए। तो वो अभी मैं उसको पानी दे देती हूँ मुँह में, उसके बाद मैं उसको सिर को ऐसे करता हूँ और वो बाहर फेंक देती है पानी को। तो मैंने उसको अब धीरे-धीरे सिखा रही हूँ मैं उसे। तो शुरू में बेबीज़ को ऐसा होता है कि पानी वो अंदर ले लेते हैं। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ब्रश करने के बाद आप बेबी के माउथ को वॉश करने के लिए जो पानी यूज़ कर रहे हो, वो बिल्कुल जो बेबी को आप पानी पिलाते हो वही पानी होना चाहिए। हम लोग जो म्युनिसिपैलिटी का पानी यूज़ करते हैं या फिर जो टैप में पानी आता है वो यूज़ करते हैं ब्रश करने के लिए, वो पानी बिल्कुल भी बेबीज़ के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि बेबीज़ जो है वो पानी को अंदर ले लेते हैं, तो अगर वो पानी बेबीज़ अंदर ले लेंगे तो बेबीज़ के लिए खतरनाक हो सकता है। तो इसलिए आप जब भी बेबी को ब्रश कराने के बाद कुल्ला कराओ या बेबी का माउथ वॉश करवा रहे हो, उसका पानी आप वही यूज़ करो जो आप बेबीज़ को पिलाते हो। जो आप अपने बेबी को पिलाते हो, वही पानी से आप बेबी को कुल्ला करवाओ, बेबी का माउथ वॉश करो ब्रश कराने के बाद। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम ये बात करते हैं कि अगर आपका बेबी ब्रश करना ना चाहे तो आप क्या कर सकते हो। सबसे पहले तो आप खुद उसके सामने ब्रश करो, जो मैंने पहले ही कहा है, आप खुद उसके सामने ब्रश करो। फैमिली मेंबर्स को बोलो उसके सामने ब्रश करने को, ताकि उसे पता चले कि हाँ, ब्रश करना भी पड़ता है। ब्रश करना भी हमारा डेली लाइफ का एक हिस्सा होता है, हमारे दांतों का ख्याल रखना पड़ता है हमें। तो इसलिए आप खुद भी उसके सामने ब्रश करो, उसे अच्छे से ब्रश इंट्रोड्यूस करवाओ, तो वो भी ब्रश करना सीखेगा और ब्रश करने की तरफ इंटरेस्टेड भी होगा। नंबर 2, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ बेबीज़ शायद इसलिए ब्रश करना नहीं चाहते हैं क्योंकि आप बहुत जल्दी और बहुत हार्डली उसे ब्रश करवाते हो। बेबीज़ को हल्के हाथों से सॉफ्टली ब्रश कराना पड़ता है, ताकि उनके गम में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि बेबीज़ का तभी तो पूरा दांत नहीं निकलता ना। जैसा कि मैंने कहा कि मेरी बेटी का ही फ्रंट का दांत आ चुका है, लेकिन अंदर का अभी भी दांत बाकी है आना। तो अगर मैं उसे हार्डली ब्रश करवाऊंगी तो उसे दर्द होगा। तो इसीलिए हल्के हाथों से बेबी को ब्रश कराना चाहिए, ताकि बेबी को दर्द ना हो। अगर बेबी को दर्द होगा तो वो ब्रश करना नहीं चाहेगा। उसे हल्के हाथों से आप ब्रश करवाओगे तो वो शायद ब्रश करने को इंटरेस्टेड होगा। नंबर 3,
ब्रश टाइम को आप फन टाइम बना दो। आप खुद भी बेबी के साथ ब्रश करो, उसके साथ खेलो, गाना गाओ, ब्रश को लेके आप फनी फेसेस बनाओ, तो वो बहुत खुश हो जाएगा और उसको लगेगा कि ब्रश टाइम पे मम्मा मेरे साथ खेलती है या पापा मेरे साथ खेलते हैं तो बहुत एंजॉय होता है, तो वो खुद भी ब्रश करना चाहेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि अभी मैं अगर ब्रश करूँगी तो मम्मा मेरे साथ खेलेंगे या पापा मेरे साथ खेलेंगे, मज़ा आएगा, तो वो खुद ब्रश की तरफ इंटरेस्टेड होगा। इसलिए बेबी को जब भी आप ब्रश कराने जाओ उसके साथ खेलो, मज़े करो, बेबी को मज़े करवाओ। ब्रश टाइम को फन टाइम बना दो तो बेबी ब्रश ज़रूर करना चाहेगा, वो ब्रश बिल्कुल भी रिफ्यूज़ नहीं करेगा। नंबर 4, अगर आपका बेबी ब्रश करना नहीं चाहता है तो आप बेबी को आईने के सामने ले जाके ब्रश कराओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि जब बेबी ब्रश करेगा और वो खुद को ब्रश करते हुए आईने में देखेगा तो फ़नी लगेगा। फ़नी फेसेस बनाओ, आप खुद उसके साथ ब्रश करोगे तो आप आईना देख के फ़नी फेसेस बनाओगे तो उसे बहुत मज़ा आएगा। बहुत सारे बेबीज़ ऐसे होते हैं जिन्हें आईना देखना बहुत पसंद होता है, तो अगर वो आईना देख देख के ब्रश करेगा तो उसे और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि ब्रश करेगा तो फ़नी फेसेस बनेगा, तो उसे शायद मज़ा आ जाए और वो ब्रश करना चाहे। तो इसलिए जब आप बेबी को ब्रश कराने जा रहे हो तब आप उसे आईने के सामने ब्रश कराओ, तो शायद बेबी ब्रश रिफ्यूज़ नहीं करेगा, वो ब्रश करना चाहेगा। नंबर 5, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप बेबी के लिए सही टूथब्रश और टूथपेस्ट यूज़ करो। बेबीज़ के लिए अगर आप कोई हार्ड टूथब्रश यूज़ करोगे तो उसके गम में प्रॉब्लम हो सकती है, उसके गम में पेन हो सकता है, इसलिए वो ब्रश नहीं करना चाहेगा। तो इसलिए बेबीज़ के लिए स्पेशली बेबीज़ का जो टूथब्रश होता है वही यूज़ करना चाहिए, वो बहुत सॉफ्ट होता है, बेबीज़ को कोई तकलीफ नहीं होता है। और अगर पेस्ट की बात करें तो हम बड़ों का जो टूथपेस्ट होता है उससे बेबीज़ को बिल्कुल भी ब्रश नहीं कराना चाहिए। बेबी के लिए बेबीज़ का जो स्पेशल टूथपेस्ट आता है लो फ्लोराइड वाला, उसी से ही बेबी को ब्रश कराना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि बेबी हमारी तरह ब्रश करने के बाद उसे बाहर फेंक देगा पेस्ट को, ऐसा तो नहीं कर सकते, बेबीज़ अंदर ले लेते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि बेबीज़ के लिए लो फ्लोराइड वाला, बेबीज़ का लिए जो स्पेशल टूथपेस्ट होता है वही यूज़ करना चाहिए। हम बड़ों का टूथपेस्ट से बेबी को कभी भी ब्रश नहीं कराना चाहिए। और मार्केट में बहुत सारे फ्लेवर अवेलेबल होता है, बनाना फ्लेवर, एप्पल फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। आपके बेबी को जिस भी फ्लेवर पसंद है उस फ्लेवर का अगर आप टूथपेस्ट लेके आओगे और उससे बेबी को ब्रश कराओगे तो बेबी बिल्कुल ब्रश करना चाहेगा, वो रिफ्यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेगा। और जैसा कि मैंने कहा कि बेबीज़ के लिए स्पेशली बेबीज़ का जो टूथब्रश होता है वही यूज़ करना चाहिए। और अगर वो टूथब्रश क्यूट होगा, बहुत अट्रैक्टिव होगा, अगर आपके बेबी को जो भी पसंद है उसी तरह का अगर आप उसे टूथब्रश ला के दोगे, बहुत सी क्यूट सा अगर टूथब्रश ला के दोगे जिसे देख के ही वो ब्रश करना चाहेगा, तो इसलिए एक क्यूट सा एक टूथब्रश खरीद लो उसके लिए, ताकि टूथब्रश को देखते ही वो ब्रश करना चाहे। एंड नंबर 6, अगर आप एक वर्किंग मदर हो या फिर हम मॉम्स जो घर पे रहते हैं, उन्हें भी बहुत सारा काम होता है। सुबह सुबह हस्बैंड को काम पे ऑफिस जाना होता है, तो बहुत सारा जल्दी जल्दी हमें काम करना पड़ता है, तो सुबह सुबह हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है कि हम बेबी को ब्रश कराएं, उसके साथ खेलें या मज़ा करें। तो सुबह सुबह आप क्या कर सकते हो, बेबी को अपने फिंगर से ही ब्रश करवा दो ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। उसके बाद बेबी को दोपहर के लंच के बाद आप उसके साथ ब्रश कर सकते हो, या फिर स्पेशली रात को जब ब्रश करवाओगे तब आप उसके साथ मज़े करो, उसके साथ ब्रश करो। तो रात को घर पे पापा भी होंगे तो उसे और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। पापा को बोलो कि उसके साथ ब्रश करने को। तो रात का जो टाइम है, रात का जो ब्रश का टाइम है, उसे फन टाइम में इंक्लूड कर दो, तो देखना बेबी को बहुत मज़ा आएगा, फटाफट बेबी ब्रश करने लगेगा और आपका ये जो प्रॉब्लम है कि मेरा बेबी ब्रश नहीं करता, ये बिल्कुल चला जाएगा। आप रात को उसके साथ फन करो, मज़े करो ब्रश करते टाइम, तो वो ज़रूर ब्रश करेगा आपके साथ। तो अगर आपका बेबी ब्रश करना ना चाहे तो आप ये सारे उपाय कर सकते हो जिससे कि आपका बेबी ब्रश करने लगेगा। या फिर आप अगर ये सोच रहे हो कि आप अपने बेबी को ब्रश इंट्रोड्यूस कराओगे तो कैसे कराओगे, ये भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। आई एम श्योर कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, और इस वीडियो को सबके साथ शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।